नमस्कार आप सभी को। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की दो भर्तियां हैं आप लोगों के लिए। जानकारी को तसल्ली से देखिएगा, बिना जल्दबाजी किए। और जब आप कमेंट करें तो पहले जानकारी पूरी देख लें। दो नई भर्तियां हैं, फ्रेश भर्तियां हैं, अप्लाई करना चाहिए आपको। इससे ज़्यादा बढ़िया अवसर आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। इन दोनों भर्तियों की खासियत है, आपको कोई फीस नहीं देनी, कोई एग्जाम नहीं देना, बस अपने आप को कॉन्फिडेंस के रूप में दिखाना है और जो आपसे आपके बारे में पूछा जाए बताना है। कहने का मतलब है कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बेसिक चीज पूछी जाती है कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है नहीं आता है। आप अपने बारे में बताइए, मेरी मम्मी पापा ये काम करते हैं, मैं ये काम करता हूं, मैंने यहाँ तक स्टडी किया है। ये होता है आपका बेसिक इंटरव्यू। और आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं, तो मैंने इंटरव्यू के वीडियो बनाए हुए हैं, चपरासी पार्ट 1, चपरासी पार्ट 2। इनमें मैंने ये नहीं चपरासी की बात बताई है, इनमें मैंने सारी बातें बताई है कि इंटरव्यू आप कैसे क्लियर करोगे। तो जानकारी देख लीजिए पहले इन दोनों भर्तियों की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां। इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इन भर्तियों की इंटरव्यू डेट आएगी तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, फिर कहो कल बताया नहीं था। AIIMS एम्स में निकली है ये भर्ती। और एम्स में भी, एम्स आपका है कहां, ये आपका दिल्ली में है। और इसमें आपके पद का नाम है भैया DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर। और इस भर्ती के लिए जो आपके फॉर्म है वो फिलहाल की डेट में स्टार्ट है और लास्ट डेट है इस भर्ती की, वो है आपकी 23/7/2026। ऑल इंडिया भर्ती रहती है, सिर्फ कहां की, दिल्ली की या सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती की। मेल या फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी दिल्ली की भर्तियां होंगी या दिल्ली में जितने भी संस्थान होंगे, सारी भर्तियां आपकी ये ऑल इंडिया रहती हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो एक हरियाणा ऐसा राज्य है, यहाँ पे भी आपकी ऑल इंडिया ही रहती है लगभग। इस भर्ती में ना तो कोई आपको फीस देनी है, ना किसी भी प्रकार का एग्जाम देना है। दोनों ही भर्तियों में दो भर्तियां हैं आपकी, आप ऐसा समझो। इसके बाद पहली भर्ती मैंने आपको बता दी, डाटा एंट्री ऑपरेटर। पद बहुत सारे पद हैं, आप ऐसा समझो जो इंटरव्यू क्लियर कर देगा पद मिलते चले जाएंगे आपको। एज सुन लीजिए, इस भर्ती में 18 से 35 साल है। और SC ST को 5, OBC को 3, PH PWBD 10 साल, एक्स सर्विसमैन 10 साल तक की छूट है। इस डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो 30,000 प्लस है। TADA HRA लगा के ये बनेगी आपकी 36,000। एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में है, वहां आपकी ये जॉब रहने वाली है भाई। सिर्फ इस भर्ती के लिए आपको मात्र 12th पास होना चाहिए और आपको कंप्यूटर का काम आना चाहिए। कंप्यूटर का मतलब होता है आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप समझदार तो इस भर्ती को छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी योग्यता 12th पास है और इंटरव्यू होगा। आपसे पूछा जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक ही लाइन बोलनी है, कंप्यूटर में जो भी डाटा आपको दिया जाए, जो भी आपको काम दिया जाए, उसको कंप्यूटर में अपलोड करना डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है। बस सिंपल सी बात है। इसके बाद अब मैं फिर कहूंगा मत छोड़िएगा इस भर्ती को। सैलरी भी बता चुका हूं, A to Z जानकारी दे चुका हूं। अब बात करते हैं इस भर्ती के एड्रेस की और डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फोटो, ईमेल आईडी, 10th 12th और आपके फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये हमारे पास आपको भेजने, अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो भैया फीस रहती है वो आपको बता दी जाएगी। इससे पहले आप इस भर्ती के लिए एड्रेस देख लीजिए स्क्रीन पर। फॉर्म रूम, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है। रूम नंबर 415, लेबोरेटरी ऑन्कोलॉजी यूनिट, डॉक्टर BRAIRCH, एम्स अंसारी नगर, न्यू दिल्ली 110029। इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है बाई हैंड या बाई पोस्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे भेजें। अब अगर आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है तो
कैसे करना होगा, क्या करें सर, सिलेक्शन प्रोसीजर तो बताइए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको मोटे तौर पे समझा दूं। देखो ध्यान दीजिएगा, ये भर्ती टिकी है आपकी इस बात पे। कैसे? सबसे पहले ये आपका फॉर्म सेलेक्ट होगा, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद दोनों ही भर्तियों में फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अगर आप में मिस्टेक नहीं है तो। उसके बाद फिर आपके डीवी डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर मेडिकल होगा। ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, चयन प्रक्रिया। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। इस फॉर्म में मिस्टेक करी तो इस नौकरी से बाहर। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अगर आप पर फॉर्म भरना नहीं आता तो हमसे संपर्क कर लीजिए। एड्रेस बता दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिया, अब हमसे कैसे भरवाओगे, जो फीस रहेगी बता दी जाएगी। ताकि आप लोग देख सकते हो हम इस तरीके से आपका फॉर्म भरते हैं। भैया देख लीजिए आराम से, 1 2 3, ये 3 फॉर्म और तीनों के एड्रेस। कैमरामैन आ जाइए और दिखाइए कि हम किस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट तरीके से भरते हैं। ये अभी बहुत सारे फॉर्म है जो अभी भरने बाकी हैं, देख सकते हो आप लोग। और इसके अलावा हमारे ऑफिस में दिखाइए सारी चीजें। इस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं और जो भी कुछ आपकी फीस रहेगी वो हम बता देते हैं आपको। ठीक है भाई, आपके फॉर्म को हम कंप्लीट फिल करके एक बार आपके पास सेंड कर देते हैं। उसके बाद जब हम पोस्ट ऑफिस से सेंड करते हैं तो उसकी रसीद भी आपके पास सेंड कर दी जाती है। भैया जो फीस रहती है वो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो आपको 90 50 24 88 49 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके फॉर्म को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भरेंगे। इसके ही नहीं, जो दूसरी भर्ती बताऊंगा वो भी। अब हम बात करते हैं दूसरी भर्ती की। ये भर्ती है आपकी रेलवे की, और रेलवे की भर्ती है ना, ये बहुत शानदार भर्ती है, समझना कैसे है। ATVM रेलवे में निकली है ये भर्ती, और पद हैं आपके 64। ठीक है भाई। इसके अलावा सबसे पहले अगर मैं इस भर्ती की अप्लाई की बात करूं तो फिलहाल की डेट में स्टार्ट है और लास्ट डेट है इस भर्ती की 8/8/2026। सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, 8/8/2026 इसकी लास्ट डेट है। मेल और फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे के लिए सब ऑल इंडिया भर्ती है, मेल और फीमेल सबके लिए बता चुका हूं। अब इसमें जो आपकी एज है 18 से 65 साल है। अब 18 से 65 साल रेलवे में क्या मतलब है समझना चाहिए आपको, पहले समझो। चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, प्रमाणिक जानकारी देता हूं प्रूफ के साथ। ATVM होता क्या है? ATVM 2 प्रकार के काम होते हैं। एक रेलवे के बारे में जानकारी देना, किस स्टेशन पर आपको कहां जाना है, एक। दूसरा टिकट काटने पर। जब आप रेलवे के लिए टिकट लेने जाते हो तो कई बार आपको मशीनों के पास लोग खड़े मिलेंगे, वो आपको इंस्टेंट टिकट काट के दे देते हैं। वो जॉब होती है रेलवे। बिल्कुल सिंपल सा। ये काम कैसे आएगा? जैसे आप फोन पे टिकट काटते हो, फोन पर कुछ करते हो, वही प्रोसीजर है, सेम टू सेम। जैसे पेट्रोल पंप पे तेल डालते हैं ना, जैसे पेट्रोल पंप पे तेल डालते हैं, फीड करते हैं और फिर उसके बाद तेल उतना ही आता है, ऐसे ही जितना तुम फीड करोगे जहां के लिए वहां की टिकट आएगी। ये काम होता है टिकट काटने का काम। यहां आपको सैलरी भी मिलेगी, प्लस में आपको कमीशन भी मिलेगा। सैलरी प्लस कमीशन। अब सैलरी कितनी है भैया? सैलरी है यहाँ 25,000, कमीशन होगा। ये आप अगर महीने की बात करें तो आप एक महीने में कितने पैसे लेकर घर में घुसोगे? तो कम से कम 35,000 से लेकर प्लस 40,000 तक इतने बन जाएंगे कमीशन के साथ। बस टिकट ही काटनी होती है, लोगों की हेल्प करनी होती है, बस ये प्रोसीजर होता है। जितनी भी रेलवे की सारी सुविधाएं होती हैं, आना फ्री जाना फ्री, ये सारा सिस्टम आपको रेलवे देगा। इस भर्ती में भी आपका सेम प्रोसीजर है, कोई फीस नहीं देनी, ना तो कोई फीस है ना कोई आपका एग्जाम है। और फीस भी अगर आपकी है तो वो 100 रुपए का DD बनेगा। ठीक है भाई, DD 100 रुपए का। इसके अलावा एग्जाम तो कोई है ही नहीं, इंटरव्यू है। अब ये देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये जॉब निकली किन किन जिलों में है, हालांकि सब अप्लाई कर सकते हैं। अंबाला, चंडीगढ़, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, बरार, अंबाला सिटी, राजपुरा, सरहिंद, खन्ना, कालका, पटियाला, नब्बा, दूरी, बरनाला, मालेकोल्टा, रंगपुर, रूपानगर, आनंदपुर साहिब।
यहाँ ये भर्ती निकली है इन जगहों पर, तो सब अप्लाई कर सकते हैं। नांगल डैम, रामपुरा फुल, अबोहर, गिद्दाबाहा, मलाउट, संगरूर, सूनम, ऊधम सिंह वाला, इस टाइप की नाम है भैया। ऊना हिमाचल, अंबा अधूरा, शिमला, गोविंदगढ़, यहाँ ये भर्ती निकली है और अप्लाई कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती है भाई। सिर्फ आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट होगा, स्क्रीन पर देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर, शॉर्ट लिस्ट होगा आपका फॉर्म, देख लीजिए भैया। इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर डीबी होगा डॉक्यूमेंट चेक, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर। ये है प्रोसीजर। अब इसके लिए अभी मैंने आपको बताया 100 रुपए का आपका डीडी है। देखो, एन अंडरटेकिंग ऑन 100 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, इसे आप डीडी कह सकते हो। कॉपी ऑफ बैंक पासबुक और कैंसिल्ड चेक। डॉक्यूमेंट्स जो आपको बता रहा हूं वो सुन लीजिए। 10th आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, अंडरटेकिंग 100 मतलब 100 रुपए का डीडी, जो अगर आप हम पर भरवाएंगे तो सारे काम हम ही करेंगे। कॉपी ऑफ पासबुक या कैंसिल चेक, ये आपको हमारे पास भेजना है। इसके बाद लास्ट डेट इस भर्ती की 8 अगस्त है, मत छोड़ना। फॉर्म आपको किस एड्रेस पर भेजना है वो सुन लीजिए भैया। स्क्रीन पर देखो, डेजिग्नेटेड टेंडर बॉक्स एट द ऑफिस बाई 10 अगस्त 2026। ये फॉर्म आपको जमा करवाना होगा अंबाला डिवीजन में। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो हमें बता दीजिए, हम आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करेंगे। आप कमेंट में बात बता देना, कोई भी बात हो हम आपकी प्रत्येक कमेंट का जवाब देंगे। बात करें फॉर्म की, तो आप हमारे पास डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, फीस हम आपको बता देंगे आपका क्या प्रोसीजर रहने वाला है। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को हम पर ऐसे ही बनाए रखें। घर पर खाली मत पड़े रहिए, कोई किसी के लिए हाथ नहीं जोड़ता, इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं ताकि आपके घर में नौकरी आ पाए। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। दिल से जानकारी देता हूं भैया, प्रामाणिकता के साथ। एक लाइक तो आपका बनता है। आशा करता हूं जरूर अप्लाई करेंगे आप इन भर्तियों के लिए। नमस्कार।